हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में आप हेलो लिख सकते हैं। दिस इज अनमोल, हाउ आर यू डूइंग ऑल? कैसे हैं आप? हेलो हेलो ऑल, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आज मैं आपको एक सेशन देने वाला हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट आया है, बड़ा भारत 2.0। आप लोगों को नोट छापने का मौका मिल गया है। हाँ, जो लोग केस स्टडी बेचना चाहते थे लेकिन कमर्शियल्स के कारण 50 लाख की केस स्टडी बेचने में दिक्कत आ रही थी, अब बहुत आसान हो जाएगी। अब आप कमाओगे बड़ा जबरदस्त इंसेंटिव। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत ही स्पेसिफिक रखूंगा, बहुत ही छोटा रखूंगा। आप लोग, आई थिंक आप लोगों में से कई लोगों ने पहले केस स्टडी की ट्रेनिंग्स पे अटेंड करी है। जिन जिन लोगों ने अटेंड करी है एक बार चैट में भी लिखिएगा, क्योंकि आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि हाउ टू सेल। मैं ये बताऊंगा कि ये जो नया केस स्टडी का फॉर्म ये है क्या, ये किसके लिए है, कैसे किस क्लाइंट को आप पिच करेंगे। और जो मैं प्रेजेंटेशन आज आपको देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वही प्रपोजल है जो आप अपने कस्टमर के साथ भी शेयर करेंगे। तो I'll train you on this, I'll tell you कि इसको कैसे बोलना है, कस्टमर के सामने क्या बात करनी, कैसे रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको आपको डी वैल्यू करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको कई बार 50 लाख रुपए का सामान बेचने में दिक्कत आ रही थी। देखिए, 50 लाख का हर कोई खरीदता नहीं है, 1 करोड़ का हर कोई खरीदता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट अब लॉन्च किया है। विवेक सर ने एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। केस स्टडी में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग 100 स्पेसिफिक स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहते हैं, 100 150 अच्छी कंपनियों को प्रमोट करना चाहते हैं। कहाँ-कहाँ प्रमोट करेंगे ज़रूर मैं आज आपको बताऊंगा। अमेजिंग है। नोटपैड पेन प्लीज रेडी रखिएगा। आई विल टेल यू सम। वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही है किसी को? प्लीज टेल मी इफ यू आर नॉट एबल टू हियर माय वॉइस। ऋषभ जी, you can answer if I'm not able to on chat, you can tell me। वॉइस आ रही है? वॉइस इज क्लियर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, फंटास्टिक फंटास्टिक। यहाँ ऋषभ जी हैं, इन्होंने मलखान व्यू की केस स्टडी क्लोज की है। 2 बार मलखान व्यू ने केस स्टडी बनाया। तो ऋषभ जी आपके रिस्पेक्टेड आईबीसी हैं फ्रॉम जूनागढ़। हाँ, अभी मैं उनको देख पा रहा हूँ तो इसलिए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। साथ में स्पॉन्सरशिप भी उसी क्लाइंट से लाया, उस क्लाइंट को कन्वर्ट भी किया स्पॉन्सरशिप में। सो आया, सो ओके, वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। सो नोटपैड पेन सबने रेडी रखा है तो एक बार थम्स अप दिखाइएगा ऐसे यूं आज। ओ वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। मैं अब शुरू करने वाला हूं। 5-3 हो गए, लेट अस स्टार्ट। एंड मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा, और स्क्रीन को शेयर करने के साथ साथ मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं जो कि आप अपने क्लाइंट को और अपने कस्टमर्स को दिखाएंगे। सो हियर वी बिगिन द प्रेजेंटेशन नाउ। आपने केस स्टडी की प्रेजेंटेशंस तो देखी है मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। ओके ओके, चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। ओके, वंडरफुल। सो 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ है सामने, 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रहा है। ये हमारी डिजिटल कम्युनिटी है। ये हमेशा मैं दिखाता हूँ केस स्टडी की पीपीटी में। आपको दिख रहा है सामने डिजिटल कम्युनिटी है। 75% ऑडियंस आप जानते हैं डिसीजन मेकर्स हैं। जैसे आप लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, एसएमई है, एमएसएमई है। यही लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है। ये डिसीजन मेकर्स है। क्यों डिसीजन मेकर्स है? विवेक सर को फॉलो करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, बिजनेस कैसे बड़ा करना है ये समझते हैं, ये सीखते हैं। और साथ ही के साथ जब हम किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो यही ऑडियंस उस ब्रांड का है तो फ्रेंचाइजी लेती है, डीलरशिप लेती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेती है, या किसी भी ब्रांड को जो टेक्नोलॉजी बनाती है, यही ऑडियंस को ट्रैक करना चाहती है, यही ऑडियंस को वो टारगेट करना चाहती है। और ये ऑडियंस किसके पास है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास। ये हर ट्रेनिंग में मैं बताता हूं कि जो डिसीजन मेकिंग की ऑडियंस है, ये जो 75 से 80% की जो कम्युनिटी है, देश के जो 13 करोड़ के एसएमई एमएसएमई हैं, एसएमई एमएसएमई हैं, देश के जो 13 करोड़ के एसएमई एमएसएमई हैं, वो आज किसको फॉलो करते हैं? डॉक्टर बिंद्रा को फॉलो करते हैं। हम और 20 से 25% ऑडियंस हमारी जो स्टूडेंट्स और सीनियर प्रोफेशनल्स की है। 93% हमारी मेल है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। जब आप किसी ब्रांड के पास जाएंगे, जब आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि भाई क्यों प्रमोट करें, वो क्यों अपने ब्रांड को प्रमोट करे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के चैनल पे, वो क्यों हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, वो क्यों हमारे फेसबुक चैनल पे अपनी स्टोरी, अपनी कहानी को विवेक सर से प्रमोट कराए, क्यों? उसके उसके गोल्स को अचीव करने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। कोई ब्रांड है, वो फ्रेंचाइजी बढ़ाना चाहता है, कोई ब्रांड है वो डीलरशिप बढ़ाना चाहता है, कोई ब्रांड है मार्ग ईआरपी की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी को बेचना चाहता है, एक रिटेलर को, डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। ये कहां पे है? ये सारे के सारे बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम इतना सारा कंटेंट जो बना रहे हैं, बीसीपी, हाँ, ईएई, पीएससी, किसके लिए है? इसी 13 करोड़ की उस कम्युनिटी के लिए, एसएमई एमएसएमई की है। आज हमारे आईबीसी बने, रिस्पेक्टेड आईबीसी बने। क्यों बने? आप भी बिजनेस करना चाहते हैं,
आप भी सोलोप्रेन्योर्स हैं, आप लोगों में से कुछ लोग पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के आज रेस्पेक्टेड आईबीसी बन के आज जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत पावरफुल कम्युनिटी है जो किसी के पास नहीं, जो सिर्फ हमारे पास है। यही आपको समझाना है कस्टमर को कि हमारे साथ आके उसका बिजनेस ग्रो करेगा, हमारे साथ आके उसका टर्नओवर ग्रो करेगा, क्योंकि यही लोग उसके बिजनेस में निवेश करेंगे, वही टेक्नोलॉजी करेगा। कोई फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करना चाह रहा है तो यही एसएमई एमएसएमई उसकी फ्रेंचाइजी खरीदेगी, फ्रेंचाइजी जब खरीदेगी तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, तो जो उसने पैसा वीडियो बनाने में लगाया है वो उसका आरओआई भी निकल जाएगा, वो प्रॉफिट भी कमाएगा, जैसे कीज ने करा, जैसे पुजारा टेलीकॉम, जैसे नाहक, बाकी सारे। ये हमारा टारगेट मतलब ये हमारा YouTube का आज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बेस है, ये आप सब जानते हैं। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं किस पे टाइम लगाना चाहता हूँ ये भी आप जानते हैं कि केस स्टडी बना के लोगों को क्या फायदा होता है। आप जानते हैं हमारे पास राइट ऑडियंस है, जैसे मैंने आपको बताया इनबाउंड होता है कि कॉल आ जाती है। जैसे आप लोग भी आईबीसी बने थे तो आप लोगों ने वीडियो देखी थी आईबीसी के बारे में और आपने सीधा हमारे कॉल सेंटर पे कॉल लगाया या मैं अपने चैनल पार्टनर को कॉन्टैक्ट किया, यहाँ आईबीसी के जरिए बना। कहानी के आधार पर हम लोग एक ब्रांड को कम्युनिकेट करते हैं। लॉयल ऑडियंस है क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो लॉयल है। लॉयल का मतलब क्या है भाई, आप लोग भी पिछले 1 साल 1.5 साल से विक सर को फॉलो कर रहे थे, अपने बिजनेस के लिए फॉलो कर रहे थे, बिजनेस सीखने के लिए फॉलो कर रहे थे, तो वहीं कहीं ना कहीं वो जो फ्री में यूट्यूब के वीडियो से एक लॉयल्टी जाके, क्योंकि उन आइडियाज को जब आपने इंप्लीमेंट किया तो ग्रोथ में फायदा हुआ। आप लोगों को पीपीटी दिख रही है, ये 5 स्टेप दिख रहे हैं, मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, या अगर चैट में लिखेगा 5 स्टेप्स दिख रहे हैं ये आपको, राइट ऑडियंस और ये दिख रहा है तो एक बार यस लिख दीजिएगा चैट में। ओके, वाओ, थैंक यू, दिख रहा है, वाओ, थैंक यू सो मच। तो और क्या होता है, जैसे केस स्टडी आने के बाद क्या होता है, लोग सीधा कॉल करते हैं कि सर ये नंबर विवेक सर की केस स्टडी में था, तो मैं आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूँ, मैं आपकी फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता हूँ। रिसेंटली आपने अन अकेडमी, ग्राफी बाय अन अकेडमी की केस स्टडी देखी होगी। हमारे एक रेस्पेक्टेड आईबीसी हैं दिल्ली से, प्रियांशु रंजन है हमारे चैनल पार्टनर और उनके एक आईबीसी हैं। हाँ, तो उन्होंने वो ग्राफी बाय अन अकेडमी उसकी केस स्टडी लाई, और इसी तरीके से आपने चित्रेश जी की भी रिसेंटली ट्रेनिंग ली थी, तो वो लाए थे अभी एक शेयर एंड स्टॉक की, भारतीय शेयर बाजार। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये आप लोग पीपीटीज में दिखा सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी ब्रांड को, आप किसी भी ब्रांड को करोड़ों करोड़ों लाखों व्यापारियों तक पहुंचने के लिए, करोड़ों करोड़ डिसीजन मेकर्स तक पहुंचने के लिए ये ब्रांडिंग और प्रपोजल है। तो देखिए, बड़ा भारत 2.0, 5 करोड़ से भी बड़ी कम्युनिटी आज हमारी सब्सक्राइबर्स की, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे हमारे फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे 5 करोड़ से ज्यादा आज डिसीजन मेकर्स की कम्युनिटी हमारे पास है। अब जो बड़ा भारत 2.0 है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। ऐसा मत कहना आप क्लाइंट को कि सर ये बड़ा भारत 2.0 है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ये आपके लिए है कि सर ये प्रोजेक्ट का नाम है। क्यों प्रोजेक्ट का नाम है? यहाँ पर सर हम 100 गिने चुने सेलेक्टेड, प्लीज मेरे वर्ड्स को मार्क करना, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पास आएगी। ये 100 गिने चुने सेलेक्टेड कंपनीज, स्टार्टअप्स उनके लिए है। उन्हीं 100 स्टार्टअप्स को बड़ा बिजनेस अपने यूट्यूब चैनल पे, बड़ा बिजनेस अपने YouTube चैनल पे और बड़ा बिजनेस अपने पार्टनर्ड टीवी चैनल पे प्रमोट करेगा उस केस स्टडी को। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा भारत 2.0 का क्या मतलब है? ये सिर्फ गिने चुने कंपनीज के लिए, सिलेक्टेड कंपनीज के लिए और सिलेक्टेड स्टार्टअप कंपनीज के लिए ये YouTube बेस्ड एक ब्रांड प्रमोशन केस स्टडी है, जो कि बड़ा बिजनेस के मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के YouTube चैनल पे जाएगा। वो जैसे सारी की सारी केस स्टडीज गई हैं, और एक बड़ा बिजनेस के साथ जिस नेशनल टीवी चैनल ने पार्टनर किया है उस नेशनल टीवी चैनल पे भी जाएगा। अब इसमें क्या है, ये सिलेक्शन बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी की वीडियो बनाएंगे, ये आपको क्लाइंट को बताना है कि सर ये सिलेक्शन बेस्ड है। आपका अगर नाइस एनालिसिस कंफर्म हो जाता है तो ही आपकी केस स्टडी बनाएगा बड़ा बिजनेस। मेरिट है, मेरिट के अंदर उसको नाइस एनालिसिस में अगर वो अप्रूव हो जाता है तो हम उसकी केस स्टडी बनाएंगे। रेयर है, हर किसी की एंट्री नहीं है इसके अंदर। ऐसे बोलना है आपको, रेयर है सर, आंख बड़ी करके, रेयर है सर, रेयर, हर किसी की एंट्री नहीं है सर। आपकी एंट्री होगी तो कमाल हो जाएगा सर, प्रीमियम है सर, बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। ऐसे बोलना है आपको, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, प्रीमियम है, रेयर है, सिलेक्शन बेस्ड है सर, हर किसी कंपनी की एंट्री नहीं है। आपकी भी एंट्री ऐसे नहीं होगी। पहले नाइस फॉर्म भर के दो, बड़ा बिजनेस में वहां पे अनमोल धर्रे उसके पास जाएगा,
वो अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा, वहीं से टीवी चैनल, जो नेशनल टीवी चैनल है, उनको भेजा जाएगा। वो जब पढ़ेंगे और उन्होंने अगर अप्रूव करा तो वो आपकी केस स्टडी बनाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही केस स्टडी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट है, ये टीवी चैनल पे भी जाएगा। ये है बड़ा भारत 2.0। यहाँ हम सिलेक्टेड स्टार्टअप्स, सिलेक्टेड कंपनीज को ही प्रमोट करेंगे। क्यों प्रमोट करेंगे उन कंपनीज को? हम उन कंपनीज को प्रमोट करेंगे जो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगी। हम उन कंपनीज को प्रमोट करेंगे जो नया टेक्नोलॉजी, नया टेक लेके आए, जो फ्यूचर में आगे ग्रो करेंगी। हम उन कंपनीज को लेके आएंगे जो आगे मल्टीपल एक्सपेंशन करेंगे। उन कंपनीज को दिखाएंगे जो नए नए तरीके के पार्टनरशिप्स, नए नए तरीके के ग्रोथ प्लान्स लेके आ रहे हैं। हम उन कंपनीज को दिखाएंगे। तो आपको भी यही बात करना है कि सर, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी केस स्टडी बनाई जाएगी। अब ये बड़ा भारत 2.0 प्रोजेक्ट का नाम है यूट्यूब केस स्टडी ही, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि भाई एंट्री बाय सिलेक्शन है। मार्क माय वर्ड्स, टेल योर क्लाइंट, ऐसे ही बोलना अपने क्लाइंट को, एंट्री बाय सिलेक्शन है, रेयर है, एक्सक्लूसिव है, प्रीमियम है। यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब चैनल पे, जिसपे आज 17 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, 200 मिलियन से भी ज्यादा जिसकी व्यूअरशिप है, 5 करोड़ का जिसपे सब्सक्राइबर बेस पूरे जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां पर ये जाएगी केस स्टडी। और साथ ही के साथ देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रीमियम टीवी चैनल पे भी उसके प्राइम टाइम पे आपका केस स्टडी जाएगा। ये आपको क्लाइंट को समझाना है, इसीलिए ये रेयर है, इसीलिए ये रेयर है। इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग, ध्यान से देखिएगा, ये वही प्रपोजल है जो अपने क्लाइंट को दिखाओगे। अभी इसके बाद एक और रिफाइंड प्रपोजल बनेगा, जब बनेगा तब आपको दिया जाएगा, बट अभी आप ये प्रपोजल अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करिए। ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा करेंगे। मतलब वो केस स्टडी की शुरुआत करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को सेट करेंगे, बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत वो कंपनी के बारे में बताएंगे, और उसके बाद एक एंकर आएगा बीच में। वो एंकर कंपनी के बारे में थोड़ा बताएगा। एक एंकर वहां पे क्लाइंट का इंटरव्यू भी दिखाएगा। एंकर वहां उस क्लाइंट के, हो सकता है कस्टमर्स के इंटरव्यू भी दिखाएगा। और वही एंकर वहां पे उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको दिखाएगा, उसका फ्रेंचाइजी आउटलेट है उसको दिखाएगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे होगा कि यहाँ पर जो भी क्लाइंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, यूट्यूब केस स्टडी क्लोज हो जाती थी, विवेक सर पूरी की पूरी वीडियो बनाते थे, है ना। जैसे आपने सारी केकीज देखी है, आपने रिसेंटली ग्राफी देखी, आपने वो शेयर बाजार वाली भी केस स्टडी देखी है, बहुत सारी केस स्टडीज आपने देखी है। तो वहां पे विवेक सर बनाते पूरी की पूरी वीडियो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग विवेक सर करेंगे, मिडल में एक एंकर होगा। हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए, क्लोज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक टीम, प्रोडक्शन की टीम भेजेंगे, जिसमें कैमरा का पर्सन होगा, जिसमें शूट की टीम होगी, जिसमें एक एंकर होगा, सेलिब्रिटी एंकर होगा, एक सेलिब्रिटी चेहरा होगा। ये हम अभी नहीं बताएंगे कौन होगा, बट एक सेलिब्रिटी चेहरा होगा, जाना पहचाना सेलिब्रिटी चेहरा होगा, जो मार्केट उस इंटरव्यू को चलाएगा। तो वो क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट की कंपनी में विजिट करेंगे, वहां पे वो अपना शूट करेंगे, क्लाइंट का भी इंटरव्यू लेंगे, उसकी कंपनी की बिल्डिंग का शूट करेंगे, अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसका शूट करेंगे, अगर उनके पार्टनर्स हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, तो उनके भी एक दो अच्छे पार्टनर्स और फ्रेंचाइजी ओनर का शूट करेंगे, एक दो कुछ सेकंड के उनके इंटरव्यूज भी डालेंगे। प्लस अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उनके प्लांट में बनते हुए कैसे प्रोडक्ट बनता है वो दिखाएंगे। अगर टेक बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जैसे मार्ग ईआरपी है, जैसे बड़े सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, तो उनकी टेक्नोलॉजी को वो शूट करके दिखाएंगे कि वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे चलता है, उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, बहुत डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे बोलना क्लाइंट को, सर दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट प्रमोशन वी आर डूइंग। ये प्रमोशन एक ऐसा प्रमोशन है जहां ओपनिंग और क्लोजिंग विवेक सर कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट सेटिंग विवेक सर कर रहे हैं, बीच में एक एंकर आएगा, सेलिब्रिटी एंकर आएगा, जो आपके प्रेमाइसिस पे विजिट करके सारा शूट करेगा। आपका भी सर इंटरव्यू होगा, आपके डायरेक्टर्स का भी उसमें इंटरव्यू हो सकता है, उसमें आपकी कंपनी को पूरा दिखाया जाएगा, आपके प्रोडक्ट को पूरा दिखाया जाएगा, आपके किसी कस्टमर का, उनके भी फीडबैक्स उसके अंदर डालेंगे, कैप्चर करेंगे, और फिर समराइज करेंगे विवेक सर, समराइज करेंगे विवेक सर पूरा का पूरा। तो ये है सर पूरी की पूरी बड़ा भारत 2.0, जहां खुल के आपको प्रमोट कर रहे हैं, खुल के उन स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, खुल के उन कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए ये सिलेक्शन बेस्ड एंट्री है यहाँ पे, इसीलिए एक्सक्लूसिव है। देखिए ये प्रीमियम है। यहाँ पे एक शूट की टीम तक वो क्लाइंट के पास जा रही है, एंकर, एक सेलिब्रिटी एंकर भी बीच में है जो वहां पोजीशन करेगा सारा का सारा। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसमें सबको हम लोग हर किसी की वीडियो बनाएंगे, हर किसी को प्रमोट करेंगे, बट हमें करना है हर किसी को। क्यों? हमें आपको कमाना है, हमें आपको इंसेंटिव दिलाना है। आप बस क्लाइंट को लेके आओ, लेकिन क्लाइंट को ये मत बताओ कि सर सस्ता है, सर ये है। मैं बताऊंगा आपको आगे क्या है।
तो इसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, वही जो यूट्यूब केस स्टडी के बेनिफिट्स होते हैं भाई। राइट ऑडियंस मिलेगा, रब ऑफ इफेक्ट ऑफ विवेक सर का नाम मिलेगा, क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगी क्योंकि हम इतना खुल के प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से हमेशा उसको क्वालिफाइड लीड मिलती है। आज तक जितने भी ब्रांड्स को हमने प्रमोट किया है हमेशा ग्रो करे हैं, हमेशा मल्टीप्लाई किए हैं। अभी वो भारतीय शेयर बाजार का अगर आपने वो 40 मिनट का केस स्टडी देखा होगा, आपको पता है वो आरओआई निकाल चुका है। मेरी उनसे बात हुई थी भारती जी से, मैंने कहा क्या हुआ केस स्टडी के बाद? कहते क्या बात कर रहे हैं यार, मैं ऑलरेडी 50 लाख रुपए का बिजनेस छाप चुका हूँ। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना सारा वो बिजनेस कर चुके हैं सिर्फ एक यूट्यूब केस स्टडी से। इसी तरह हमारे बाकी क्लाइंट्स जैसे मलखान व्यू है, बाकी लोग हैं, वो मल्टीपल बिजनेस कर चुके हैं, मल्टीपल आरओआई निकाल चुके हैं, वो दोबारा हमारे साथ प्रमोशन कर रहे हैं। नेशन वाइड ब्रांड प्रमोशन होगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है, साथ ही के साथ ये नेशनल चैनल पे भी जाने वाला है, साथ ही के साथ ही नेशनल चैनल पे भी जाने वाला है। मुझे बोला गया बहुत जोर से बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो, साइड में दोनों केबिन्स में आवाज चली गई है। साथ ही के साथ ये टीवी चैनल पे जाने वाला, प्लीज लिख लीजिएगा, या तो ये जी बिजनेस पे जाएगा, या ये सीएनबीसी पे जाएगा, या ये इंडिया टुडे के चैनल पे जाएगा। हम 3 चैनल्स के साथ बात कर रहे हैं, लिख लीजिए, हम 3 चैनल्स के साथ बात कर रहे हैं, जी बिजनेस के साथ, सीएनबीसी आवाज के साथ और इंडिया टुडे के साथ। अब बड़ा बिजनेस को डिसाइड करना है इन तीनों में से किसके साथ जाएगा। अभी हमने डिसाइड नहीं किया, तीनों तैयार हैं कि सर जो आप केस स्टडीज बना रहे हैं वो आप हमारे प्राइम टाइम पे उसको चलाइए, हम उनको चलाएंगे। कौन? वो चैनल। लेकिन अभी हम तीनों में से किसी एक को फाइनल नहीं किया, हम करने वाले हैं। अब क्या है कि जो क्लाइंट जिसका हम केस स्टडी बनाएंगे, एक तो उसको हमारे चैनल से राइट ऑडियंस मिलेगा, राइट बिजनेस ट्रैफिक मिलेगा, बहुत डायरेक्ट प्रमोशन होगा, खुल के हम उस क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो नेशनल चैनल के प्राइम टाइम पे जाएगा तो उसकी रीच बहुत बढ़ जाएगी, उसकी पेनिट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। एंड कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदता है, सिर्फ बिजनेस ओनर नहीं, एंड कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदता है वो तक देख रहा होगा, एक उसका नाम बन जाएगा, फेम बन जाएगा। और कमाल की एक बात बताऊं, ये आप देख रहे हैं इन्वेस्टर पिच लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टर पिच टैग। ये जो वीडियो का फॉर्मेट होने वाला ना, शूट, केस स्टडी का शूट, ये ऐसा शूट होने वाला है कि आप अपने क्लाइंट को भी बताना कि सर जिंदगी भर का पिच टैग बन जाएगा, इन्वेस्टर पिच टैग होगा ये आपका। बस ये वीडियो 11 मिनट की आप अपने इन्वेस्टर को भेजना, आप अपने क्लाइंट को भेजना, सर आपका काम हो गया, सेल करने की जरूरत नहीं, ये वीडियो ही आपका सेल कर जाएगा। ऐसे ही बोलना आपको कि सर ये इन्वेस्टर पिच डेक है आपका। सर इसके बाद ना अगर आपको कभी इन्वेस्टर को भी अपनी कंपनी के बारे में समझाना है ना, तो ये एक वीडियो बस केस स्टडी 11 मिनट की भेज देना, आपका काम हो जाएगा। ये उस तरीके आपकी सेल्स की टीम को अगर ट्रेन करना है ना आपको कि आप हो क्या, ताकि वो आपके कस्टमर को बेच ले, तो यही वीडियो दिखाना। ये वीडियो आप अपनी वेबसाइट पे डालना, ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना, सर ये आपका प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट बन चुका है, इसके बाद आपको जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नेशनल टीवी पे जाने से एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। ये आप देख रहे हैं, ये टीवी चैनल पे जाएगा, ठीक है, ये हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश होगा, दूसरा ये टीवी चैनल पे प्राइम टाइम पे जाएगा। जैसे 9 बजे आता है ना प्राइम टाइम, तो ये सबसे पहले वो प्राइम टाइम पे जाएगा, फिर उसका एक रिपीट टेलीकास्ट भी होगा। मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जा ही रहा है, लेकिन जब वो टीवी चैनल के प्राइम टाइम पे जाएगा, जैसे 9 बजे प्राइम टाइम होता है रात को, मान लो 9 बजे रात को प्राइम टाइम पे चला गया, ठीक है, जैसे ही वो वीडियो प्राइम टाइम पे चलेगी उसी हफ्ते वो दोबारा एक रिपीट टेलीकास्ट भी होगा, लेकिन प्राइम टाइम पे नहीं होगा, बट एक रिपीट टेलीकास्ट होगा। तो क्लाइंट को 2 बार माइलेज मिल रहा है नेशनल टीवी चैनल पे, चाहे वो अब जी बिजनेस हो, चाहे सीएनबीसी आवाज हो, चाहे इंडिया टुडे हो, जिस पे भी हो। तो ये क्लाइंट को बहुत बड़ा फायदा। क्यों आपको लग नहीं रहा है धमाकेदार है यार? क्लाइंट की केस स्टडी टीवी चैनल पे जा रही है, प्राइम टाइम पे जा रही है, और फिर रिपीट टेलीकास्ट भी हो रहा है, तो जबरदस्त रीच मिलेगा। यहाँ तो अब नोट छापेगा क्लाइंट, 100% नोट छापेगा। हमारे चैनल से उसको राइट ऑडियंस मिल रही है, राइट डिसीजन मेकर्स मिल रही है। अब क्यों नहीं केस दोबारा नहीं बनाएगा, माई छोटा स्कूल दोबारा नहीं बनाएगा, मलखान व्यू दोबारा नहीं बनाएगा, वही भारतीय शेयर बाजार दोबारा नहीं बनाएगा, ग्राफी दोबारा नहीं आएगा, सारे दोबारा आएंगे। क्यों? यहाँ माइलेज मिल रहा है और यहाँ बहुत डायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है। हम उसके कंपनी को भी कवर कर रहे हैं, हम हमारी प्रोडक्शन टीम वहां जा रही है, जो हमारा एक एंकर होगा बीच में, जो उसके प्रोडक्ट को भी कवर करेगा, उसके ओनर के भी एक इंटरव्यू को कवर करेगा, उसका अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसका भी इंटरव्यू कवर करेगा। तो भाई 10 से 11 मिनट में पावरफुल सॉलिड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो इम्पैक्ट उसके अंदर रहेगा, बहुत जबरदस्त केस स्टडी होने वाली है। आपको अपने क्लाइंट के अंदर ना इसके अंदर स्केर्सिटी क्रिएट करनी है। आपको पता है विवेक सर अपनी वीडियोस में, कुछ वीडियोस में स्केर्सिटी के बारे में बात कर चुके हैं, एक्सक्लूसिविटी के बारे में बात कर चुके हैं। देखो बेचना यही है, अपने को बेचना यही है भारत 2.0, लेकिन ऐसा नहीं दिखाना है कस्टमर को कि सर बस यही प्रोडक्ट है यूट्यूब के इसलिए में। नहीं, आपको जब पिच करोगे कस्टमर को तो वही 47.5 की ही पिच करना, लेकिन
हमें धीरे-धीरे कस्टमर को यहाँ लेके आना है। कैसे लेके आना है मैं अभी आपको बताता हूँ, कैसे लेके आना पहले ये समझो। तो ये है एक्सक्लूसिव बिज़नेस केस स्टडी ऑफ ब्रांड और कंपनी जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे जाने वाली है और एक नेशनल टीवी चैनल पे जाने वाली है। ध्यान से नोट करिएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी, इस ट्रेनिंग के बाद नेहा भेज देगी, वैसे कल भी भेज चुकी है। 10 से 11 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और ये जो होगा ये हमारे चैनल पे जाएगा और साथ ही के साथ दोबारा मैं बता रहा हूँ ये बिज़ी बिज़नेस पे, सीएनबीसी पे या गुड न्यूज़ पे चैनल पे जाएगा और ये 2 बार टेलीकास्ट होगा। एक बार प्राइम टाइम पे टेलीकास्ट होगा और एक बार उसका रिपीट टेलीकास्ट होगा। बहुत धाकड़दार है, बहुत धाकड़दार होने वाला है। इसमें अमेजिंग ग्रोथ होने वाली है। क्लाइंट को हमें कैसे लेके आना है इसके बाद बताऊँगा, बट मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख लिख के बताइए क्या लग रहा है आपको? आप बेच सकते हो ये? क्या लग रहा है दमदार है? क्या लग रहा है आप किसी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो कि सर आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग सॉलिड है? अगर आपको लग रहा है मेरे को चैट बॉक्स में बताओ क्या एनर्जी फील कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो कुछ एनर्जी? कुछ शब्द आप बयान करना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो आप क्या? प्रशांत और नेहा अगर यहाँ है तो चैट प्लीज पढ़ सकते हैं, अगर आप अनम्यूट हो सकते हैं तो आप भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, बिल्कुल और हम लोग हैं ना यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप जाके बेचो, आप बस क्लाइंट को लेके आओ। आपका क्या काम होना चाहिए? आपको क्लाइंट को लेके आना है, मीटिंग हम लोग करेंगे। आपका काम क्या है? क्लाइंट को लेके आना, मीटिंग हम लोग करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे क्लोज करने के लिए। हम इट इज़ आवर जॉब टू हेल्प एंड क्लोज यू। बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि देखो सर आपको क्या लग रहा है इसकी कॉस्ट क्या है? कोई मेरे को शेयर कर सकता है इसकी कॉस्ट क्या है? कोई शेयर कर सकता है? आप लोग शेयर कर सकते हो इसकी कॉस्ट क्या होगी? हैं 20 लाख? अच्छा पहले ही पता है सबको। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल रिस्पॉन्स एंड शेयरिंग इट। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ। बिल्कुल आग लगा देंगे सर और अब मैं चाहता हूँ कि 5 करोड़ किसी ने लिखा है, बिल्कुल सर ये 5 करोड़ का प्रोडक्ट है लेकिन हम आपको कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप खूब पैसा छापें। हाँ, सबने 25-25 लाख लिखा है, ये रहा 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। अब आपको क्लाइंट के पास जब जाना है, ये नहीं बताना है कि सर ये 25 लाख का है। ना, ऐसे नहीं बोलना है, मैं बताऊँगा। क्लाइंट को स्केर्सिटी क्रिएट करनी है। जब आप जाओगे पिच करने के लिए तो वही 47.5 लाख रुपए की ही केस स्टडी की तरह पिच करना है। तब आप बताओगे सर जैसे आप चाहते हो क्लाइंट के पास सर आप अपनी केस स्टडी बना सकते हो, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, क्या आप अपनी फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करना चाहते हो, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हो, राइट? ये सब बोलोगे आप अपने क्लाइंट को, लेकिन आप पिच करोगे 47.5 ही। फिर आप हल्के से बोलना क्लाइंट को कि सर देखिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, लेकिन सर वो जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही सिलेक्शन बेस्ड है, वो प्रोडक्ट ना मेरिट बेस्ड है। सर ऐसे हर किसी की एंट्री नहीं करते हैं वो लोग, रेयर है, प्रीमियम है, एक्सक्लूसिव है सर। और अगर आपकी कंपनी की कहानी या आपका नाइस एनालिसिस उन्होंने अप्रूव करा तो सर आपकी बल्ले बल्ले है। कैसे बल्ले बल्ले है सर? आप जाएंगे नेशनल चैनल पे, बड़ा बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे तो जाएंगे ही जाएंगे, बड़ा बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे तो केस स्टडी जानी ही जानी है, साथ के साथ जाओगे नेशनल चैनल पे, प्राइम टाइम पे आपका टेलीकास्ट होगा, वही केस स्टडी प्राइम टाइम पे भी जाएगी और रिपीट टेलीकास्ट भी होगा। आपको एक ग्रेट माइलेज मिलेगा, आपको एक ग्रेट पोजीशनिंग होगा। अब आप चैनल पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि बड़ा बिजनेस अपने बड़ा भारत 2.0 के प्रोजेक्ट के तहत कुछ 100 सिलेक्टेड कंपनीज और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है, ना केवल अपने यूट्यूब चैनल पे बल्कि वो उसको उनको देश के चैनल पे भी लेके जाना चाहती है, देश के किसी टीवी चैनल पे, ताकि उनका देश भर में प्रचार हो, देश भर में उनका प्रमोशन हो कि ये वो स्टार्टअप है जो कि आगे जाके खूब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, ये वो स्टार्टअप्स या वो कंपनी है जो खूब सारे अलग अलग बिजनेस वेंचर्स ओपन करने वाले, ये वो स्टार्टअप्स या वो कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू देश के लिए आगे जाके जनरेट करेंगी। तो सर अगर वहां ना सर कोशिश करेंगे कि आपका नाइस अप्रूव हो जाए। सर आसान नहीं है, अगर नाइस अप्रूव होता है तो आपको फायदा मिलेगा, 25 लाख रुपए की वो केस स्टडी बनेगी वहां पे। अब 25 लाख रुपए ऐसे नहीं बोलना है, आपको कहना है देखिए सर आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब आपने प्रीमियम बोला है, एक्सक्लूसिव बोला है तो उसको लगे भाई 47.5 से भी महंगा है, तो आपको क्या कहना है कि देखो सर उसकी जो कॉस्ट है ना, उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो कुछ एक पोर्शन है वो क्लाइंट को बियर करना पड़ता है, वो है 25 लाख रुपया। अब आपने यहाँ पे करी 47.5 की बात और साथ में कर दिया आपने 25 लाख रुपए की बात। अब आपको क्या कह रहा है कि सर यहाँ ना एक पोर्शन क्लाइंट को कॉस्ट बियर करना पड़ता है 25 लाख। तो जिसका वो केस स्टडी अप्रूव करते हैं 25 लाख रुपए क्लाइंट को बियर करना पड़ता है। फिर कुछ पोर्शन बड़ा बिजनेस बियर करता है और कुछ पोर्शन
टीवी चैनल बियर करता है, ऐसे आपको क्लाइंट को बताना है। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को बोल दिया ना कि 47.5 है, नहीं सर, अब अगर अप्रूव करते तो 25 लाख है, तो कस्टमर बोलेगा यार ये 47.5 उसके लिए ले रहे हैं, जहाँ विवेक सर ही सिर्फ बोल रहे हैं और इस चीज के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए ले रहे हैं, तो गड़बड़ है कुछ। लेकिन आपको क्या बोलना है, सर 25 लाख रुपए एक पोर्शन फिर क्लाइंट बियर करता है, और जो बाकी का जो पोर्शन है ना, जो और बाकी खर्चे हैं, वो बड़ा बिजनेस और वो टीवी चैनल बियर करता है। इसीलिए आपका नाइस बड़ा बिजनेस भी पहले अप्रूव करेगा, फिर वो टीवी चैनल भी अप्रूव करेगा। सर टेक्निकली अगर आप इस तरीके की भी केस स्टडी बनाओगे ना, तब भी वो 47.5 लाख की ही पड़ने वाली है। लेकिन अगर, क्योंकि कुछ खास स्टार्टअप्स, खास कंपनियों को ही प्रमोट करना चाहते हैं नेशनल चैनल पे, और इस तरीके के फॉर्मेट में बहुत डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं, खुल के प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उन 100 को ही करेंगे, सबको नहीं करेंगे। ये उनका मिशन है। तो उसमें एक कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी है, और वो है 25 लाख रुपए। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 22.95, लिख लीजिए 22,95,000, दैट इज 2295। 25 लाख रुपए मैंने प्रपोजल में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप ये भी भेजोगे ना कस्टमर को, तब भी वो डिस्काउंट मांगेगा आपसे, इसलिए मैंने 25 लाख रुपए रखा है। एक्चुअल प्राइस इसका जो है वो है 22,95,000, लिख लीजिएगा 22.95 लाख रुपीज इसका कॉस्ट है। लेकिन पर ये 25 लाख का ही प्रपोजल भेजना, क्योंकि आप तो जानते हो कस्टमर को डिस्काउंट मांगना उनकी फितरत है। डिस्काउंट मांगना तो आपने भी मांगा होगा, जब आप एबीसी बने होंगे, आप लोगों ने भी कहा डिस्काउंट चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। कस्टमर अगर बार्गेन करे तो हमारे पास कुछ 50,000 लाख रुपया वो देने का बफर हो, इसलिए 25 लाख। लेकिन टेक्निकली इसका कॉस्ट है 22.95। सो आपको कस्टमर के सामने कैसे पोजीशन करना है, आपको कस्टमर के सामने पोजीशन करना है सर एक्सक्लूसिव है, रेयर है। अगर आपकी केस स्टडी का नाइस अप्रूव उन्होंने किया, तो आप टीवी चैनल पे जाओगे, तो आपका शूट ऐसा शूट होगा जहां उनकी प्रोडक्शन टीम आएगी, पूरा शूट करेगी, आपका भी इंटरव्यू होगा, आपके कस्टमर का भी, आपके डायरेक्टर का, आपके प्रोडक्ट को भी दिखाएंगे, कंपनी ओपनिंग विवेक सर पूरा कॉन्टेक्ट सेटिंग करेंगे, क्लोजिंग में वो पूरा समराइज करेंगे, सर जबरदस्त पिच डेक बनेगी, आपके फ्रेंचाइजी वैसी अनगिनत मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे तो बड़ा बिजनेस के डॉक्टर विपिन के जाने ही जाना है, जिसमें सारे ब्रांड्स जिन्होंने आज तक प्रमोट किया ग्रो कर गए हैं, साथ ही के साथ टीवी चैनल पे भी जाएगा। लेकिन सर इसकी कॉस्ट जो है वो आपको कुछ पोर्शन की बेयर करनी है। इसमें 3 लोग बेयर करते हैं, एक एक क्लाइंट बेयर करता है, एक बड़ा बिजनेस बेयर करता है, एक चैनल बेयर करता है जो टीवी चैनल है। तो 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, उसके अलावा बाकी का कॉस्ट जो है वो बड़ा बिजनेस और वो टीवी चैनल बेयर करता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कस्टमर को, वरना वो सोचेगा यार 47.5 से 25 लाख रुपए पे कैसे आ गए ये लोग, और जबकि टीवी चैनल पे भी प्रमोट कर रहे हैं ना, आप भी सोच रहे होंगे। आपको दिखाना ऐसा पड़ेगा कि सर इसमें 3 लोगों को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। मिशन है इनका उन 100 स्टार्टअप को प्रमोट, 100 कंपनियों को प्रमोट करना। तो इसमें बड़ा बिजनेस भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि बड़ा बिजनेस का मिशन क्या है, एसएमईज और एमएसएमई को आगे बढ़ाना, और टीवी चैनल भी उस मिशन में जुड़ चुका है। अब हम उन 3 टीवी चैनल से किसी एक चैनल को फाइनल करेंगे। दैट्स इज हाउ यू हैव टू टॉक टू योर कस्टमर। ये मत बताना है सस्ता है ये ले लो। अगर आपने बोल दिया सस्ता है ले लो, तो वो इसको 10 लाख रुपए पे भी लेके आएगा। आप समझ लो मेरी बात, कस्टमर इतना नेगोशिएट करेगा। 47.5 में भी नेगोशिएट करता है कि भैया मैं 25 लाख रुपए दूंगा, 30 लाख रुपए दूंगा, है ना, ऐसा करता है कस्टमर, इसकी भी रेट गिरा देगा वो। तो आपको इसको प्रीमियम दिखाना है, एक्सक्लूसिव दिखाना है। आप जाइए अपने सारे केस स्टडी वाले क्लाइंट्स के पास, कहिए सर एक नया प्रोजेक्ट आया है उनके पास, लेकिन सर बड़ी मुश्किल लग रही है कि क्या आप उस प्रोजेक्ट में अप्रूव हो पाओगे, क्या वो आपकी केस स्टडी बनाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसमें ना सर 3 पार्टी कॉस्ट बेयर करती है, एक क्लाइंट बेयर करता है आधा पोर्शन, एक बड़ा बिजनेस और एक टीवी चैनल बेयर करता है। तो आपकी तो, लेकिन सर देखना पड़ेगा पहले आप नाइस भर के दो, अगर अप्रूव होते हो भाई ऐसा क्या प्रोडक्ट आया है, सर आप टीवी चैनल पे भी जाओगे, सर इस तरीके से आपका पोस्ट प्रोडक्शन होगा, सर इस तरीके से आपका वीडियो 11 मिनट की बनेगी। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग विवेक सर करेंगे, उसके अंदर अच्छे से समझाएंगे कंपनी के बारे में, पूरा विवेक सर उसमें बताएंगे, बीच में एक सेलिब्रिटी एंकर होगा, आपके कंपनी को पूरा कवर करेंगे, आपके प्रोडक्ट को पूरा कवर करेंगे, अच्छे से आपको एस्टैब्लिश करेंगे, बहुत डायरेक्टली खुल के प्रमोट करेंगे आपके बारे में। दो, ठीक है, इस तरीके से आपको ये समझाना है। अब आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि कर सकते हो, तोड़ोगे, लेकिन इसको नीचे मत करना प्लीज। इस प्रोडक्ट को 25 लाख के कारण नीचे मत दिखा देना। सबसे पहले 45 लाख रुपए का 47.5 लाख रुपए का विजन दिखाना क्लाइंट को, वो डर जाएगा 47.5 सुन के, है ना, ऐसे ही डरते हैं ना लोग, अरे 47.5 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। धीरे धीरे कहना सर एक और प्रोजेक्ट है लेकिन मुश्किल लग रहा है, उसमें अप्रूव करेंगे वो आपको, आप नाइस भर के दो, हम देखते हैं, अगर अप्रूव होता है तो ही हो पाएगा। रेयर है सर, हर किसी की एंट्री नहीं है। कोशिश करेंगे कि आपको वो उस प्रोजेक्ट में घुसाने की, तो कस्टमर क्या कहेगा, कहेगा भाई उसे वही दे दे, भाई वो वाली वीडियो करवा दे, कैसे भी करके वहां पे एंट्री करवा दे, ऐसे ही करेगा क्लाइंट, अरे वही करवा दो। मेरे कई क्लाइंटों ने ऐसे ही बोला कि यार वो करवा दे यार, कोशिश कर। मैंने कहा देखता हूँ, नाइस भर के भेजो। अगर
हमारे डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया और अगर टीवी चैनल ने अप्रूव कर दिया तो ही आ पाओगे, क्योंकि आपको पता है इसमें बड़ा बिजनेस को भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, टीवी चैनल को भी बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि मिशन है ना सो अच्छी कंपनियों को प्रमोट करने का, जो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी, जो देश में रेवेन्यूज बढ़ाएगी। तो ये है, ऐसे इसको पिच करना है, ऐसे इसको बताना है। ये वही प्रपोजल है जो अपने क्लाइंट्स के पास दिखाओगे, आप यहाँ से अच्छा रेवेन्यू और इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। और दूसरा, मैं आपको आप लीड कहाँ-कहाँ से जनरेट कर सकते हैं ये आप सब जानते हैं। अब अगर आपके कोई प्रश्न है अभी यहाँ तक, लेकिन एक चीज़ और बताना मैं भूल गया आपको। भूल तो नहीं गया, बताने वाला था। वो ये है कि जो ये प्रोडक्शन टीम है ना, लिख लीजिएगा, जो कैमरा टीम है, जो एंकर है, ये जो 1-2 दिन का ट्रैवल करेंगे ना क्लाइंट के पास, वो क्लाइंट को उनको आने-जाने का खर्चा उठाना पड़ेगा एक्चुअल्स पे। मतलब क्लाइंट को ही फ्लाइट टिकट्स बुक करनी पड़ेगी, क्लाइंट को उनका होटल स्टे, रहना, ये सब उनको टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये अगर आप देख सकते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाइलाइट भी कर सकता हूँ अगर दिक्कत हो। ये नीचे लिखा हुआ है, काइंडली नोट द टीम ऑफ प्रोडक्शन which will visit client location. Client has to arrange to and fro. Client has to arrange to and fro flight stay during the shoot, है ना? तो वो 2 दिन 1 दिन जो भी लगेगा, आना जाना रहना, वो शूट वूट का उसको खर्चा क्लाइंट को उठाना पड़ेगा इसके अलावा। तो ये है बड़ा भारत 2.0। तो ये है बड़ा भारत 2.0, ठीक है? सो ये प्रपोजल अभी इस ट्रेनिंग के बाद आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, यही आप अपने क्लाइंट्स को भी शेयर करेगा। इसके बाद हो सकता है हम लोग कोई और एक रिफाइंड प्रपोजल बनाएँगे, तो वो भी शेयर करेंगे ग्रुप्स में, आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें। अब अगर आपके क्वेश्चन्स हैं, आप मेरे को चैट में लिखिएगा। प्रशांत और नेहा यहाँ आए हैं कि प्रशांत, नेहा प्लीज़ अपना नंबर लिख लीजिएगा प्लीज़ यहाँ पे श्योर सर, श्योर। हाँ, आप प्रशांत और नेहा का नंबर नोट करिए, यहाँ पे चैट में मैं देख रहा हूँ। सिर्फ एक काम करिएगा प्लीज़, सारे के सारे मेरे रिस्पेक्टेड आईबीसीज़, एक काम करिएगा, आप अपने क्लाइंट को पिच करिए, उसको अगर इंटरेस्ट फील होता है, तो लीड हमारे पास लेकर आइए। अपने पास लीड को मत रखिएगा। अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है, क्लाइंट ने इंटरेस्ट शो किया है, तो लीड को अपने पास मत रखिएगा। सीधा नेहा और प्रशांत के साथ कनेक्ट करिए और हमारे को क्लाइंट के साथ मीटिंग कराइए। हम मीटिंग करेंगे, ये नेहा और प्रशांत का नंबर है, बार-बार डालिए नेहा प्रशांत, बार-बार नंबर डालिए अपना। रिस्पेक्टेड आईबीसीज़, एक बार नेहा प्रशांत के नंबर को प्लीज़ सेव कर लीजिएगा। प्लीज़ एक बार, ये चैट में आ रहा है, पहले नेहा और प्रशांत का नंबर सेव करिए। नेहा और प्रशांत का नंबर नहीं, 45 लाख रुपीस का प्रोडक्ट, 47.5 का प्रोडक्ट अभी भी है। मैंने क्या बोला, 47.5 लाख रुपीस का केस स्टडी अभी भी है। तो प्रशांत, नेहा प्लीज अभी दोबारा नंबर लिख लीजिए। चैट में मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले 1 मिनट के लिए चैट्स होल्ड कर दीजिएगा, सिर्फ प्रशांत और नेहा का नंबर नोट करिएगा। आपका काम सिर्फ एक है, हमें क्लाइंट के साथ बिठाइए, हमें क्लाइंट के साथ मीटिंग करवाइए। आपके जितने भी पुराने वो केस स्टडी के क्लाइंट जिनको आपने 47.5 का प्रपोजल दिया, उनको ही एक्सक्लूसिव प्रपोजल बताइए। बोलेगा सर सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, नाइस भर के दे दो, अप्रूव होता है, मैं मीटिंग पे बिठाऊंगा उनकी टीम के साथ, वो अप्रूव अगर बाद में करते हैं तो सर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो प्रमोशन हो गया आपका। तो नाइस पे काम करिए। आप बस क्लाइंट के साथ जाइए, क्लाइंट ने इंटरेस्ट शो किया, हमारे साथ मीटिंग कराइए, लेट अस डू द मीटिंग। अपने पास में इंसेंटिव कमीशन बिल्कुल अभी दिखाते हैं आपको। आपको इंसेंटिव शीट कल ग्रुप्स में आ गई थी। नेहा आज इस ट्रेनिंग के बाद इंसेंटिव शीट शेयर करेंगी। बट हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जो ये 2295 का बड़ा भारत 2 है, इसमें 2 लाख रुपए का आईबीसी को इंसेंटिव मिलता है। मैं फिर कहता हूँ, इसमें 2 लाख रुपए का आईबीसी को इंसेंटिव मिलता है बड़ा भारत 2.0 में। और आप एक प्रोडक्ट से 2 लाख रुपए का इंसेंटिव कमा रहे हैं। बड़ा भारत 2.0 में एक प्रोडक्ट से आप 2 लाख रुपए का इंसेंटिव कमा रहे हो। और मैं 100% जानता हूँ कि आप जो हमारे प्यारे रिस्पेक्टेड आईबीसीज हैं, आई एम 100% श्योर आप में से हर कोई एक-एक केस स्टडी निकाल सकता है। आप में से हर कोई एक-एक केस स्टडी ये तो आराम से निकाल सकता है। लेकिन हमें स्केर्सिटी दिखानी है। हमें ये नहीं दिखाना कि भाई ये सस्ता है। हमें बताना है भाई 47.5 की ही केस स्टडी है। 47.5 दोगे तो विवेक सर जैसा बनाते हैं वैसा ही बनाएँगे। लेकिन अगर आप चाहते हो टीवी चैनल पे जाना, अगर आप चाहते हो आपका पूरा खुल के प्रमोशन हो, आपका आपका खुद का आपका इंटरव्यू, क्या बात है विवेक सर की यूट्यूब केस स्टडी में आप खुद अपना अपने बारे में भी बता सकते हो। आपके कस्टमर को भी कवर कर रहे होंगे, हम आपके फ्रेंचाइजी को भी कवर कर रहे होंगे। क्या बात है! इतना डायरेक्ट खुल के प्रमोट हो रहा होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब चैनल में और एक नेशनल चैनल पे भी जा रहा होगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है सर, तो आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। वो ये है, ठीक है? कितना?
25 लाख रुपए पहले बोल देना, क्योंकि आपको पता है 22.5, अगर 22.95 बोल दिया तो वो डिस्काउंट मार देगा, 25 लाख रुपए बोल देना। और आना जाना जो उनकी टीम का है, जो 1 या 2 दिन के लिए आएगी, एक एंकर आएगा, 3-4 लोगों की टीम आएगी, फिर कैमरा टीम होगी, प्रोडक्शन टीम होगी, लाइट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका आना जाना, रहना, फ्लाइट से होटल में स्टे, ये आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए सब बात करने का, आप बस अपने क्लाइंट को नहीं सर, 45 लाख रुपीस का केस स्टडी जो है ना, जो अभी करंट तरीके का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट चेंज हो गया है। 47.5 लाख रुपए जो हम ले रहे थे, उसका फॉर्मेट था अलग, इसका फॉर्मेट अलग है, इसको टीवी चैनल पे जाना है। हाउएवर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आप अपने क्लाइंट से लीड जनरेट करिए, हमारे पास लीड लेके आइए, हम मीटिंग करेंगे, हम सारी एंगेजमेंट करेंगे। अब प्रशांत यहाँ पे मेरी टीम से हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे शायद चित्रेश सर भी हैं। अगर चित्रेश सर आप हैं क्या यहाँ पे? तो एक बार चैट में लिख लीजिएगा यस। आपको लीड कहाँ-कहाँ से मिलेगा? यहाँ-यहाँ से लीड मिलेगी, है ना? आप कैसे कस्टमर होंगे आपके? फ्रेंचाइज़ी, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, मार्केट रीच, है ना? थर्ड पार्टी, किसी को ब्रांड बिल्ड करना है, किसी को कस्टमर एक्वायर करना है। ये आपका टारगेट ऑडियंस है, सेम, ठीक है? यहाँ जाना है। और लीड्स कहाँ-कहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं? भाई आप किसी एसोसिएशन से पार्टनरशिप करें, किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पार्टनरशिप करें, ट्रेड यूनियंस हैं, लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब्स हैं, न्यूज़पेपर, अपने शहरों में न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ने की कोशिश करें। न्यूज़पेपर खोलें, न्यूज़पेपर में देखिए कौन-कौन सी कंपनियों ने ऐड दिया है। आप लोग लोकल शहरों से हैं, अपनी लोकल सिटीज़ में देखिए न्यूज़पेपर में कौन बार-बार ऐड दे रहा है। कौन-सा, कोई साबुन की कंपनी है, कोई कोई एफएमसीजी है, कोई शेयर्स एंड स्टॉक में डील करता है। हर किसी को आप आइडेंटिफाई करें, न्यूज़पेपर में पढ़ें, फिर आप उनको अप्रोच करें, उनसे मीटिंग लें और फिर बाद में उस क्लाइंट को आप हमारे साथ मीटिंग पे प्रशांत और नेहा के साथ कनेक्ट कराएँ। आपके लोकल टीवी चैनल में बहुत सारी कंपनियां ऐड देती होंगी, है ना? लोकल है, आप लोग देश के अलग-अलग 700 कोनों, 700 शहरों से आप सारे हमारे रिस्पेक्टेड आईबीसीज हैं, तो अलग-अलग शहरों में लोकल चैनल्स होते हैं, लोकल टीवी चैनल में बड़े सारे एड्स आ रहे होते हैं, तो उन एड्स को नोट करिए, कौन बार-बार रिपीट ऐड कर रहा है, फिर अपने शहर में उस कंपनी को अप्रोच करने की कोशिश करें। इंडस्ट्री एसोसिएशंस में आप अपने टाई अप ढूंढ सकते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशंस में एक ही तरीके के इंडस्ट्री के कई सारी कंपनीज होती हैं, राइट फिट है, ये एक तरीका। लिंक्डइन और फेसबुक से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी, हम आपको कुछ क्रिएटिव्स भी देंगे और बहुत जल्दी मैं हो सकता है आपके लिए एक छोटा सा 20-30 सेकंड का एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं किसी से शूट कर लेता हूँ, आपके साथ हम लोग मनी मेकर्स ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं कि बड़ा भारत 2.0 है क्या। सो हाँ, तो ये एक तरीका था, मैं आपको बताना चाह रहा था। और ये मेरा नंबर है, ये मेरी टीम का नंबर है। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अगर आप प्रशांत और नेहा का नंबर। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि व्हाट्सएप पे पहले डिटेल भेज दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। प्रशांत एंड नेहा मेरे साथ चैट में है। प्रशांत, इफ यू कैन सर टेक हम लोग सम कॉल पे भी क्वेश्चंस। हैं। ओके, वी आर ऑल्सो ऑन द कॉल। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं चैट में। हाँ, चैट पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप जो-जो सवाल है पूछ सकते हैं, प्रशांत विल आंसर दैट। चित्रेश सर आप हैं क्या यहाँ पे? अगर चित्रेश सर हैं यहाँ पे, तो मैं चित्रेश सर को थैंक्स करना चाहता हूँ आप सबके सामने कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सेशन आपसे पहले एक सेशन लिया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, एक बार मिला सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट। चित्रेश सर को मैं क्रिप्टो करेंसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई अच्छी सी क्रिप्टो करेंसी है प्लीज ट्राई कर सकते हैं। नाइस फॉर्म मनी मेकर्स ग्रुप में आपके अभी मिल जाएगा, नेहा आपको नाइस फॉर्म भेज देगी। तो क्रिप्टो आप करेंसी के लिए एक चीज ऐड करनी थी यहाँ पे कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखते हो, तो स्टॉक मार्केट में हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर कोई कंपनी अपस्टॉक्स है, जीरोधा, ऐसे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आप टाटा मोटर का शेयर खरीद लो। तो क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म को आप लेके आ जाइए, आ सकते हैं तो। लेकिन अगर आप ये क्रिप्टो करेंसी की कोई एक करेंसी को लेके आते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो बेकरी जाएगा कंपनी शायद, भी ये हो दिक्कत। सकती है, हाँ। यस, कोचिंग हम्म। सेंटर भी हो सकता है, बेकरी की भी कंपनी हो सकती है। डिस्काउंट नहीं होगा इसके अंदर कोई भी। 2295 है तो 2295 ही होगा, इसीलिए 25 लाख रुपए मैंने रखा था इसमें। स्कूल, सर कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी भी हो क्वेश्चन सकता है। एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूं। किसी ने बहुत हाँ अच्छा प्लीज। क्वेश्चन पूछा है चैट में कि बड़ा भारत और केस स्टडी में फर्क क्या है। केस स्टडी और बड़ा भारत में ये फर्क है कि केस स्टडी हमारा एक तरीका था जहाँ से हम कंपनीज को प्रमोट करते थे। ये हम डायरेक्टली नहीं कर पाते थे, हमें कहानी बनानी पड़ती थी। और बड़ा भारत हमारा एक इनिशिएटिव है, ये हमारा ना एक पीआर एक्टिविटी है, ये हमारा कोई प्रमोशन या कोई प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। आप देखोगे हमारा इसका प्राइसिंग अगर आप देख पा रहे हो 25 लाख रुपए, तो ये हमारा कोई अर्निंग का कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर आपने जोमेटो को फॉलो किया है, तो जोमेटो फीडिंग इंडिया चलाता है जहाँ से वो गरीब लोगों को खाना खिलाता है। तो ये उस तरीके का एक इनिशिएटिव है कि हम हमारा बड़ा बिजनेस एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जहाँ पे हम अच्छे बिजनेसेस की कहानियां देश के सामने लेके आ रहे हैं।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिंद्रा जी डायरेक्टली बोल रहे हैं किसी के बारे में, डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये वो बिजनेसेस है जो आगे जाके बड़े होंगे। इसका थीम ही वो है कि हमने हैंड पिक करके कुछ बिजनेस सिलेक्ट किए हैं, ये वो हैं जो आगे जाके बड़े होंगे, ये वो है जो इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, नहीं तो आप देखिए टीवी पे भी जा रहा है, हमारे चैनल पे भी जा रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये कोई एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, इसके लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी जरूर लग रहा है लेकिन मनी इसके लिए क्राइटेरिया सबसे बड़ा नहीं है। इसके लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है। इसमें मेरिट इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी देश के लिए कुछ अच्छा कर रही है, इसमें ऐसी कहानियां हमें देश के पास लेके जानी है। क्योंकि हम इसमें बहुत बड़ा हिट ले रहे हैं, अगर आप इसका पूरा का पूरा कॉस्टिंग देखेंगे तो हम इसमें हिट ले रहे हैं। हम 47.5 लाख में केस स्टडी हम बनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत हम करेंगे और हम इसको कम रेट में देंगे और इससे ज्यादा डिलीवर करेंगे, आप ये सोच रहे हो। तो हमने प्राइस कर दिया आधा लेकिन वैल्यू कर दी ज्यादा। तो इसी के लिए हम ये कर सकते हैं। किसी ने कहा था अपस्टॉक्स ग्रो को प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कमीशन परसेंटेज कितना है? कमीशन परसेंटेज आपको मनी मेकर्स क्लब में शेयर हो जाएगा, कमीशन परसेंटेज हमने बना रखा है, मनी मेकर्स क्लब में हम लोग शेयर कर देंगे। कपड़े का बिजनेस, डेफिनेटली कपड़े के बिजनेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, सबको आप अप्रोच कर सकते हैं। कोई बिल्डर को अप्रोच मत करिएगा, किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मत करिएगा, क्योंकि उसमें दिखाने के लिए कुछ होगा नहीं। हर्बल मैन्युफैक्चरिंग, डेफिनेटली एमएलएम कंपनी, एमएलएम कंपनी में आप मत जाइए, एमएलएम में मत जाइए, एमएलएम में मत जाइए। मनी मेकर्स क्लब का अच्छा, इसमें एक और चीज वैल्यू ऐड हो गई है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आप लोग सबके सब इस पॉइंट को लिख लीजिए, अगर नोट कर सकते हैं तो। आप लोग एक काफी सारी एप्स आती है, फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। योर स्टोरी नाम की ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, या वीसी सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। अब आप लिस्ट बना लीजिए, जिस भी कंपनी के आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस भी कंपनी को फंडिंग मिल रही है, जिस भी कंपनी को जो भी मिल रहा है, आप उन सबकी लिस्ट बना लो। अब कॉस्टिंग क्योंकि कम हो गई है, आपको अच्छे स्टार्टअप वहां से मिल जाएंगे। ये वो स्टार्टअप्स होंगे जिनके पास आज की डेट में पैसा भी है। मिनिमम फंडिंग किसी के पास अगर $2 मिलियन भी होती है, जो कि 14-15 करोड़ होती है, आप ये समझ लीजिए वो 1/3 तो अपनी मार्केटिंग में करेगा ही करेगा खर्चा। तो वो कम से कम 5 करोड़ 4 करोड़ उसका मार्केटिंग का बजट होगा। उसके बाद वो हायरिंग भी करेगा, प्रोडक्ट भी बनाएगा, ऑफिस भी लेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसका 1/3 खर्चा अपनी मार्केटिंग के लिए जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है, क्योंकि आप बहुत बड़ा अमाउंट नहीं ले रहे, 25 लाख का अमाउंट है। और उस कहानियां भी मिल जाएगी। बहुत चांसेस है कि आप ऐसे बिजनेस को देखेंगे वहां पे जिनकी कहानी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आज की डेट में जिसको फंडिंग मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा काम भी कर रहे हैं जिसकी स्टोरी आप दिखा सकते हो। तो वहां से आप जाइए। अगर किसी ने नाम नहीं लिखा तो आप एक बार वीसी सर्कल या फिर योर स्टोरी, इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। इनमें आप अप्रोच कर सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन चैट में पूछना चाह रहा है? चैट में काफी, चैट में बड़ी बड़ी तेजी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा दूसरा आ रहा है। मोटर पंप्स की कंपनी को डेफिनेटली प्रमोट किया जा सकता है। कर सकते हैं। हाँ जी, स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छी तरह से हम प्रमोशन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम सबको प्रमोशन, अच्छा अच्छा, एक एक सेकंड में मैं आपको आंसर बताता हूँ। जो भी बोल रहे हैं इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, मैं बताता हूँ हम किनको नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सबको कर सकते हैं। मैं नहीं वाले बता देता हूँ। हम नॉन वेज को प्रमोट नहीं कर सकते, अल्कोहल और टोबैको को प्रमोट नहीं कर सकते। आप लिख लो कहीं पे, नॉन वेज, अल्कोहल, टोबैको। उसके अलावा हम लोग रियल एस्टेट की केस स्टडीज नहीं करते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर आप क्रिप्टो में जा रहे हो तो कोई कोई पर्टिकुलर कॉइन को या कोई करेंसी को प्रमोट नहीं करते हैं। इन 4-5 कंपनी के बाद हम बाकी सबको प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू, कोई इंटेलिजेंट लिख रहा है नीचे। अच्छा, हम हीरो ग्रुप को डेफिनेटली प्रमोट कर सकते हैं। रियल एस्टेट को क्यों नहीं कर सकते प्रमोट? किसने लिखा है? सी रियल, योर स्टोरी है, माई स्टोरी नहीं। हाँ जी, रियल एस्टेट को हम लोग क्यों प्रमोट नहीं कर सकते? क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है ना, कई बार लोगों को डिलीवरी नहीं मिलती। आज की डेट में प्रोजेक्ट बना दिया, 4 साल बाद वो डिलीवरी देगा, नहीं कर पाए तो क्या करोगे? और अगर बाई चांस डिलीवरी कर भी दी और किसी भी कारण से नाराज है, सोसाइटी नहीं काम कर रही, लिफ्ट नहीं लगा के दी, मेंटेनेंस हो रहा है, जो भी हो रहा है, लोग नाराज है, वो सीधा बोलेंगे आपने प्रमोट किया था। तो कई चीजें होती है जो रिस्की ज्यादा होती है। और एक इंसान अगर रियल एस्टेट में पैसा डाल रहा है, अपने घर खरीदना, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उसको खुल के प्रमोट नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमारे हाथ में चीजें कम है, तो वहां पे हम नहीं जाते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं प्रमोट कर रहे। डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम को भी हम प्रमोट नहीं करते। कारण ये है क्योंकि एमएलएम के भी बहुत सारे प्रमोटर डिट्रैक्टर होते हैं, बहुत नाम खराब हो जाता है उससे। तो ये कुछ नाम है, आपने लिख लिए होंगे। आपको बेटर है कहाँ से कस्टमर मिलेंगे, मैंने आपको रास्ता बता ही दिया है। आप वहां से कस्टमर की लिस्ट निकालिए। सबसे बड़ी बात है, आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा ही स्पेंड करना है।
1-2 घंटे में आपको पिछले 1 साल के सारे कंपनीज का नाम मिल जाएगा। आपको फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम मिला लेट्स से XYZ, आपको क्या करना है, XYZ का फाउंडर, को फाउंडर, ये सब सर्च करना है गूगल पे, या फिर आर्टिकल के अंदर ही मिल जाएगा। उन सबको लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दो। आपके शहर में कोई है तो जाके मिल लो, ऑफिस में कॉल कर लो। ये छोटे स्टार्टअप्स है जो फोन भी उठा लेंगे, मिल भी लेंगे, ईमेल पे भी रिवर्ट कर देंगे। आप TCS को मेल करोगे, नहीं रिवर्ट होगा। एनजीओ से दूर रहो, एनजीओ वाले पैसे नहीं देते हैं, तो एनजीओ के साथ आप मत जाइए, किसी ने चैट में लिखा है। तो आप ऐसे लोगों को बात कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? मैं सबको ना उनके इंसेंटिव्स दिखा देता हूँ और नेहा को कह देना कि इस ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले इंसेंटिव शीट जो है वो मनी मेकर्स ग्रुप में डालिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वो मनी मेकर्स ग्रुप में नहीं है, तो उनको ऐड करिएगा मनी मेकर्स ग्रुप के अंदर। मैं आपको आपका इंसेंटिव शीट दिखाता हूँ। हाँ जी जस्ट अ सेकंड। सर। अनमोल सर, मैंने अभी बहुत बार हमारा मनी मेकर का जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है हमारी चैट में। तो मेरे नंबर के साथ साथ, प्रशांत के नंबर के साथ साथ, मैं वो लिंक भी कंटिन्यूअसली शेयर कर रही हूँ। तो उस पर ज्वाइन कर लें सभी, जो भी मनी मेकर ग्रुप में नहीं है तो वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। ये मैं एक अभी शेयर सेकंड, कर मेरे रहा को हूँ। यहाँ पे एक चीज ऐड भी करना है। 1 मिनट के लिए कोई भी चैट में कुछ मत लिखो। नेहा जी एक चैट में वापस भेज रही है, काफी सारी चैट्स आ रही है, उसकी वजह से वो ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो नेहा जी एक दो 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 तीन तीन बार आप डाल दो, 2-3 बार नेहा जी डाल देंगी, और आप में से कोई अगर चैट में कुछ नहीं डालेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो जिसको भी क्लिक करना है, नोट करना है, वो 1 मिनट में नोट कर लेगा। तो आप नेहा जी, और भी लोग डाल रहे हैं, ठीक है, यही वाली चीज जा रही है, तो आप देख सकते हो। ये देख लीजिए, बड़ा भारत 2.0 2295 यानी 22,95,000 की केस स्टडी, जिसको हम लोग 25 लाख की तरह दिखा रहे हैं, ताकि कस्टमर आपसे अगर डिस्काउंट भी मांगता तो एटलीस्ट सेम रेट पे हम ही दे रहे हैं, ताकि कहीं वो आपसे डिस्काउंट ना मांग ले। तो 8.7 का इसमें परसेंटेज है, इसमें 2 लाख रुपए आपको इंसेंटिव मिलता है। देखिए इसको ना, ये जो लोग कुछ आईबीसी पूछ रहे थे कि क्या परसेंटेज है, परसेंटेज की तरह मत काउंट करिएगा, क्योंकि ये हाई टिकट है। हाई टिकट में ना परसेंटेज नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो मिलता है आपको। तो ये 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं यहाँ पे, अगर आप ये 2295 की केस स्टडी क्लोज करते हो। हाँ, अगर आपने कोई 47.5 लाख रुपए की कोई केस स्टडी क्लोज करी, कोई क्लाइंट है, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो विवेक सर वाली पूरी की पूरी वीडियो चाहिए, नहीं मेरे को तो विवेक सर वाली ही चाहिए, मुझे तो विवेक सर की तरह ही चाहिए, मुझे वो एनिमेशन वो सब चीजें चाहिए, मुझे नहीं करना है, मैं चाहता हूँ विवेक सर ऑर्गेनिक प्रमोशन ही करे, तो भैया 47.5 लाख रुपए तेरे को देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। अब कोई क्लाइंट कहता है नहीं मेरे को तो नेशनल चैनल पे प्रमोट करना है, नहीं मेरे को तो करवाओ, मैं 47.5 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ, तो ठीक है भैया तेरे पास 22.95 का है। फिर ऑफ कोर्स मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को आपने सोशल मीडिया की स्टडी पुश किया होगा, तो सोशल मीडिया की जगह आप भारत 2.0 ही पुश करना उसको, क्योंकि वहां आप 18 लाख रुपए फेसबुक की केस स्टडी के लिए लेते थे। सो नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनको अपसेल कर सकते हो कि भाई आपको 22.95 पे करना है, और आप फेसबुक की जगह एक यूट्यूब की केस स्टडी बना सकते हो, बट इट इज एक्सक्लूसिव, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, रेयर है, हर किसी को नहीं मिलेगा। ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर हम सिलेक्टेड 100 स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे, 100 स्टार्टअप्स को नहीं, 100 उन कंपनियों को प्रमोट करेंगे। किन कंपनियों को प्रमोट करेंगे? जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाएगा, जो आगे जाके टैक्स पे अच्छा करेगा, जो नई नई एक्सपेंशन करेगा, ग्रोथ करेगा, हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाएगा, उन कंपनियों को हम लोग प्रमोट करेंगे। और उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन पैसा शेयर करती हैं। एक क्लाइंट शेयर करता है जो एक प्रोडक्शन का फीस पे करता है और टीम का आने जाने का खर्चा उठाता है, फिर एक बड़ा बिजनेस पेयर करता है और एक टीवी चैनल पेयर करता है। तो नाइस हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप प्लीज नाइस शेयर करना नेहा मनी मेकर्स ग्रुप में। ये एक इंसेंटिव शीट है, ये भी आप लोगों के पास चला आएगा। सो इट्स ग्रेट एंगेजमेंट। आपका काम सिर्फ एक है, अब बस एक ही है। एक चित्रेश सर को पहले आप सब धन्यवाद करिएगा। चित्रेश सर ने आपकी 2 बार ट्रेनिंग करी है, बहुत जबरदस्त है, हमारे चैंपियन है चित्रेश सर। तो अगर हो सके तो चैट में एक बार उनको थैंक यू करिएगा। इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास चली आएगी, इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास आएगी, ताकि आप इसको देख सकें। ये प्रपोजल भी दोबारा शेयर करेंगे हम लोग आपको, और आपका काम है बस क्लाइंट को लेके आना, प्रशांत और नेहा के साथ कनेक्ट कराना। आपका काम है क्लाइंट को लेके आना, हम सारी मीटिंग करेंगे, हम सारे फॉलो अप करेंगे, हम नेगोशिएशन करेंगे। बट पहली मीटिंग आप लोग जरूर करें, कॉन्टेस्ट सेट करें, क्लाइंट को लेके आए बस, और आप 2 लाख रुपए अपना इंसेंटिव कमाओ। सिंपल सिंपल सिंपल। सो थैंक यू ऑल। मैं एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करूंगा एक दिन के बाद, आफ्टर 1 डे, अभी दशहरा भी आना, तो मैं आपकी एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करूंगा, दोबारा 100 ट्रेनिंग करूंगा, दोबारा एक और बार ट्रेनिंग करूंगा। तो आप घबराइएगा मत, अब आप अपने क्लाइंट्स के साथ लग जाइए, स्टार्ट अप्रोचिंग। एनी डिफिकल्टी, एनीथिंग व्हिच इज कंफ्यूजन इज कमिंग इन, प्रशांत नेहा का नंबर है, व्हाट्सएप पे आप लिख भी सकते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाइए।
हम आपकी हेल्प करेंगे। आपका काम सिर्फ एक है, अपने क्लाइंट को लेके आओ, मीटिंग हम करेंगे, सीधी-सी बात है। हम अभी तक यही कह रहे हैं, क्लाइंट को लेके आइए, मीटिंग हम करेंगे। समझाने के लिए हमने आपको समझा दिया प्रोडक्ट, बट वी विल हेल्प यू आउट इन क्लोजिंग एंड गेटिंग यू द क्लाइंट। सो थैंक यू ऑल। मैं यहाँ पे अब क्लोज करता हूँ मीटिंग और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप तक आ जाएगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ दिल से कि आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आप लोग अपने गोल को सेट करिए और 2 लाख रुपए का इंसेंटिव इस केस स्टडी से कमाइए। जो आज तक आपके साथ क्लोज नहीं हुआ 47.5 के चक्कर में, उसको इस वाले केस स्टडी पे लेके आइए। बड़ा भारत 2.0 पर स्केर्सिटी प्लीज क्रिएट करेगा। और एक बार चित्रेश सर को दोबारा से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चित्रेश सर के ऊपर हाथ लगा, एक बार अनम्यूट कर सकते हैं क्या चित्रेश सर को? अनम्यूट कर दिया है। बिल्कुल कर दिया। हाँ, अनम्यूट कर दिया। चित्रेश सर बोलिए, हुकुम करें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और मैं एक बात अनमोल सर की बता दूं, मैं अभी 12 केस स्टडी बना चुका हूं और अनमोल सर के पास मैंने प्रपोजल कम से कम 25 केस स्टडी का दिया था। तो मेरी 25 में से 13 रिजेक्ट हुई हैं और 12 सिलेक्ट हुई हैं। तो उसमें तो रिजेक्शन और क्राइटेरिया ही नहीं था, यहाँ तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो जो भी केस स्टडी आप ला रहे हो, आप ये मान के चलिए सारी अप्रूव नहीं होंगी। तो सच में ये बहुत स्कैरसिटी वाला प्रोडक्ट है। सच में केवल पूरे देश में हमारे 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं और 100 से भी ज्यादा बड़े और मेट्रो शहर हैं। एक शहर में एक ही आदमी को मौका मिलना है। अब उस मौके पे चौका आप लगा सकते हो कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो अनमोल सर बहुत सॉरी, अनमोल सर के सामने ही बोल रहा हूँ, बहुत खूसड़ है इस मामले में। मेरी बहुत सारी केस स्टडी रिजेक्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट 13 केस स्टडी मेरी रिजेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद भी मैं 12 बना चुका हूं। मतलब मैं 25 क्लाइंट अनमोल जी के पास लेके जा चुका हूं जो केस स्टडी के थे। जिन 13 को बड़ा बिजनेस ने रिजेक्ट किया है, वो 13 लोगों के पास पैसे हैं देने के लिए, फिर भी वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाने के लायक शायद हमारी मैनेजमेंट टीम ने नहीं समझा तो नहीं रखा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लीड कैसे जनरेट करें। बिल्कुल सरल तरीका है, अपने आंख और कान दोनों खोल के रखिए। जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत बात करता है, चाहे वो न्यूज़पेपर पे करे, चाहे वो टीवी चैनल पे करे, चाहे वो लोकल मीडिया में करे, चाहे वो होर्डिंग में करे, चाहे वो अवार्ड फंक्शन में करे, जो भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है वो व्यक्ति आपके काम का है। जो भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है वो आपके काम का है। बहुत सारे लोग आपके शहर में आपको ऐसा मिल जाएंगे जो 200-500 करोड़ के आसामी हैं, पर उनको उनके शहर के बाहर कुत्ता भी नहीं जानता है। वैसे लोगों को आप अप्रोच करो और बताओ कि भाई साहब, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो है पर उनको कोई नहीं जानता उनके शहर के बाहर। उनके 4 रिश्तेदार या 200-500 लोग जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं, उसके अलावा उनको कोई नहीं जानता। पर उनके पास करोड़ों रुपए पड़ा है, फालतू पड़ा है। वो फालतू पड़े हुए पैसे को बड़ा बिजनेस तक लेके आइए और अपने हिस्से का इंसेंटिव लेके जाइए। सबसे सरल काम है केस स्टडी बेचना। आप यदि क्लाइंट को सही तरीके से बता दें कि उसका क्या फायदा है, वो आपने सही तरीके से पिच कर दिया, तो केस स्टडी यूं बिकती है। आप अनमोल सर से पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनका पहले एडवांस पैसा आया है, बाद में अनमोल सर से मैंने उनकी मुलाकात कराई है। तो आपके पास तो रामबाण है कि आपको अनमोल सर ने, क्योंकि जब मैं काम शुरू किया था तब नेहा मैडम और प्रशांत सर जैसे सिपे सालार हमारे पास नहीं थे। अभी अनमोल सर, पहले अनमोल सर अकेले थे तो उनके ऊपर बहुत काम का प्रेशर होता था, पर अभी नेहा मैडम है और प्रशांत जी हैं, अनमोल जी हैं। तो आप सबके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको केवल सही तरीके से कनेक्ट करना है। बाकी का काम तो प्रशांत सर, नेहा मैडम, अनमोल सर कर ही लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप किस बड़े व्यक्ति का भला कर सकते हो इस बात को दिमाग में रखो। कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास करोड़ों रुपए फालतू पड़ा है, उस करोड़ों रुपए को सही जगह सही ठिकाने पे लगवा दो। मैं अनमोल जी से 3-4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई आदमी 56 लाख रुपए लेके घूम रहा है, अनमोल सर उसकी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं रोज मैसेज भाई भेजता हूं, सर अब तक 56 तैयार है, अब तक 56 तैयार है, पर अनमोल सर है पिघल नहीं रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनमोल सर से बोलो मेरी एक केस स्टडी है, उसकी कुछ छोटी छोटी सी डिमांड है जिसके कारण वो एक्स्ट्रा पैसा भी दे रहा है। 47 लाख से भी ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, 56 लाख देने के लिए तैयार है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा, अनमोल सर से रिक्वेस्ट कर दो मेरे वो अब तक 56 वाले चैप्टर को निपटवा दें और मुझे छोटा सा इंसेंटिव कमाने का मौका दिलवा दें। नाइस अप्रूव नहीं हो रहा है सर, नाइस नहीं अप्रूव हो रहा है। सो ये
ये चित्रेश सर है, थोड़ा अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे हैं और साथ ही के साथ यहाँ पे शायद शिवादित्य भी हैं जिन्होंने ग्राफी की केस स्टडी क्लोज करी थी, तो मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप सबके जरिए कि क्योंकि आप लोग आईबीसी फर्टिलिटी आप सबका खुल के मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो शिवादित्य हैं वो हमारे प्रियांशु रंजन जो हमारे जनरल पार्टनर है दिल्ली के, तो शिवादित्य जो हमारे आईबीसी है उन्होंने क्लोज किया था वो ग्राफी का केस स्टडी और फिर ग्राफी के प्लेटफॉर्म पे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया था, तो उनको भी धन्यवाद जरूर आप सब करें, एक बार उनको भी थैंक यू करें। क्या होता है कि इससे ना दीपांशु सर ने लिखा अनमोल जी प्लीज हेल्प चित्रेश जी आज तक हेल्प ही करता है तो एक बार प्रियांशु रंजन को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करें अगर आप लोग सारे, तो यू नो सारी आईबीसी कम्युनिटी क्या होता है ना उससे थोड़ा उत्साह बढ़ता है आप सब में, तो मैं खुल के उनका नाम ले रहा हूँ। शिवादित्य है, पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, बट ही डिड वेल, उन्होंने ग्राफी की भी केस स्टडी लाई है। सो थैंक यू ऑल, आप लोगों तक ये रिकॉर्डिंग इंसेंटिव शीट और प्रपोजल आएगा और जो भी नया अपडेटेड प्रपोजल है वो भी आ जाएगा आप लोगों के पास। एंड इसके अलावा जो भी हेल्प आपको चाहिए होगा प्लीज प्रशांत एंड नेहा बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल। थैंक यू सो मच। सो आई एम एंडिंग ओवर हियर। टेक केयर, हैव अ आखिरी एक नाइस डे। चीज बिफोर अनमोल जी डिस्कनेक्ट, आखिरी एक चीज जो थी अभी चित्रेश जी ने बोली उस पे एक बार आप वापस से ध्यान दीजिए। चित्रेश जी ने बोला कि जो इंसान अपने बारे में बोल रहे हैं उसको आप ढूंढो। अक्सर ना आप इसको दूसरा एग्जांपल से समझो, जिम के अंदर ना जो मोटा इंसान होता है उसको आपको जाके बुलाना होता है, लेकिन जो फिट इंसान होता है ना उसके घर के पास जिम खुलती है वो सामने से जाता है। तो आप ऐसे लोग जो अपने बारे में ऑलरेडी प्रचार कर रहे हो उनको बोलो, वो आपके लिए सबसे इजी एक प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट होंगे। जो ऑलरेडी अपनी ब्रांडिंग कर रहा है उसको ये एक और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ब्रांडिंग करने का। आपको उसको कन्विंस नहीं करना कि ब्रांडिंग होता क्या है, ब्रांडिंग में पैसा भी स्पेंड करना चाहिए, ब्रांडिंग का मतलब क्या है, उसको ऑलरेडी